26 जनवरी 2023 लद्दाख के कमजोर इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को हाईलाइट करने और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसकी सुरक्षा की मांग करने के लिए सोनम वांगचुक डिसाइड करते हैं कि वो खारदुंगला पास में फास्ट करने के लिए जाएंगे, लेकिन अथॉरिटीज ने उन्हें वहां जाने से रोका और हाउस अरेस्ट कर लिया। उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। पुलिस मना कर देती है खारदुंगला पास में फास्ट करने के लिए क्योंकि वहां का टेम्परेचर करीब -40 डिग्री सी था। पुलिस ने सोनम वांगचुक के कई स्टूडेंट्स को भी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन सोनम वांगचुक चुप नहीं हुए। उन्होंने अपनी आवाज उठाना जारी रखा। इसी तरह मार्च 2024 में सोनम वांगचुक 21 दिन की हंगर स्ट्राइक करते हैं। आखिर क्या कारण है इस स्ट्राइक का और क्या कहानी है सोनम वांगचुक की, जिन्होंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू को इंस्पायर किया? Well, you may or may not believe this data, but what we'll do is we'll actually do an on-ground check, a border march. सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से लेह लद्दाख में भूख हड़ताल पर है। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने चीन के बॉर्डर तक मार्च अपना रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि लोगों के हित को देखते हुए मार्च रद्द करने का ये फैसला लिया गया है। सोनम वांगचुक, जिनकी कहानी फिल्म 3 इडियट्स के काफी करीब है और जिन्होंने अपने आइडियाज के जरिए लद्दाख के पर्यावरण को बचाने की तरकीबें निकाली और उसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिन्होंने लगातार 21 दिन तक अनशन किया और अब भी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन और मार्च के जरिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें सोनम वांगचुक के अर्ली लाइफ की तो इनका जन्म 1 सितंबर 1996 में आलची गांव के करीब लेह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि लद्दाख में है, जो कि एक कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया है। 9 साल की उम्र तक तो सोनम वांगचुक किसी स्कूल में भी नहीं गए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं था। तब तक उनकी माँ ने ही उन्हें सारे बेसिक्स सिखाए थे अपनी मदर टंग यानी लद्दाखी लैंग्वेज में। 9 साल की उम्र में उन्होंने श्रीनगर के किसी स्कूल में फाइनली जाकर एडमिशन लिया। सोनम वांगचुक बताते हैं कि तब तक उनकी स्किल्स काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी, इसलिए उन्हें 1 साल में 2 बार प्रमोट किया गया। I got to learn from my own mother, reading, writing. I got to play in the fields, working with animals, sowing seeds, jumping in the river, climbing trees. What could be better for a child? 1987 में सोनम वांगचुक ने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से पूरी की। अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने काफी बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वास्तव में उनके स्टेट की एजुकेशन कितनी ज्यादा खराब है। ग्रेजुएशन के बाद सोनम वांगचुक और उनके लद्दाखी कॉलेज के स्टूडेंट्स को महसूस हुआ कि एजुकेशन सिस्टम को वास्तव में कितनी ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी कि सेकमोल। सेकमोल एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है गवर्नमेंट स्कूल के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इसी टाइम के साथ साथ सेकमोल का कैंपस एक इको विलेज में कन्वर्ट हुआ, जहां स्टूडेंट स्टाफ साथ में सीखते हैं और काम करते हैं। ये कोई कन्वेंशनल स्कूल नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां प्रैक्टिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, ट्रेडिशनल स्किल्स, वैल्यू और नॉलेज दी जाती है। 1996 में 95% लद्दाखी स्टूडेंट अपनी 10th क्लास की एग्जाम में फेल हो गए। ये नंबर 2 दशक में 25% तक कम भी हुआ है। लेकिन क्या कारण है कि लद्दाख में 80s और 90s में करीब 95% स्टूडेंट्स अपनी 10th क्लास के एग्जाम में ही फेल हो जाते थे? इसका मेन कारण है लैंग्वेज। लद्दाखी स्कूल में क्लास 8 तक एक नॉन लद्दाखी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, जो कि स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आती थी, और क्लास 9 और 10th में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था। उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा था जिसे वो समझते ही नहीं थे। 2001 में सोनम वांगचुक को हिल काउंसिलिंग गवर्नमेंट में अपॉइंट किया गया था एजुकेशन के एक एडवाइजर के तौर पर। 2004 में एजुकेशन और टूरिज्म की पॉलिसीज बनाने के लिए लद्दाख की हिल काउंसिलिंग गवर्नमेंट के विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 की ड्राफ्टिंग कमेटी में सोनम वांगचुक को अपॉइंट किया गया था। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मली लॉन्च किया जाता है 2005 के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसके आगे भी इन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी काम किए हैं। 2014 में सोनम वांगचुक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे वाटर क्राइसिस का, जो कि फार्मर्स के द्वारा फेस की जा रही थी। फिर वो इन्वेंट करते हैं आइस स्तूपा को। अब ये आइस स्तूपा क्या है? आइस स्तूपा एक टेक्निक है जिससे आर्टिफिशियल ग्लेशियर को क्रिएट किया जाता है। इसे यूज किया जाता है विंटर वाटर को स्टोर करने के लिए, और जब गर्मियों में पानी सफिशिएंट नहीं होता है तो ये बर्फ मेल्ट होती है, जिससे पानी की सप्लाई होती है फसलों के लिए। So my message is that
please live simply in the big cities of the world so that we in the mountains can simply live. बात करें अवार्ड्स की तो 2008 रियल हीरोज अवार्ड इन्हें मिला CNN IBN से, 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और टोटल में करीब 15 अवार्ड्स इन्हें आज तक मिले हैं। अब बात करते हैं आज के दिन की। यह है डिमांड सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के स्ट्राइक की। स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड फॉर लद्दाख, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग द फ्रेगिल इकोसिस्टम ऑफ लद्दाख, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर लद्दाख एंड कारगिल, सेपरेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन फॉर लद्दाख। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।